है कोई चमार का छोरा जो तबाही मचा सके नीले कुर्ते पजामे में? जय भीम हो तो बता देना मित्र। एक नहीं अनेक तैयार हैं, लेकिन ये तो बताओ कि तबाही कहाँ पर मचानी है। तबाही मचाने के बाद बाबा जी का जो संविधान है उस संविधान के अकॉर्डिंग कोई कार्यवाही तो नहीं होगी। लो जी चचा तैयार हो गए हैं तबाही मचाने के लिए। बताओ तबाही कहाँ पर मचानी है। जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने आओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, मेरी तकदीर है तुम निकल के सामने आओ मेरे बाबा। तो भाई आप सभी लोगों के लिए अम्बेडकर जी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी का जो लोग जय भीम जय मीम में बहुत ही ज़्यादा यकीन रखते हैं उनके लिए मैंने एक ट्वीट किया है। आप लोगों ने ट्विटर पे तो मुझे फॉलो कर नहीं रखा है, यानी कि एक्स पर, तो उस ट्वीट को मैं आप लोगों को यहीं पर पढ़कर सुना देता हूँ। आने वाले समय में इस देश को एक नया पैगंबर मिलेगा और जब तक उस पैगंबर का उदय सही से हो पाएगा तब तक जय भीम पर जय मीम इतना हावी हो चुका होगा कि उस पैगंबर को जय मीम वाले ही उधेड़ कर बुन देंगे और जय भीम के ग्रंथ में जय मीम वाले ऐसा सरिया डालेंगे जो दर्द तो देगा लेकिन आवाज नहीं निकलेगी। बाकी आप सभी को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी का मैंने इस ट्वीट के नीचे एक और ट्वीट किया है। जिन्हें मेरा ये ट्वीट विवादित लगे वो इस वीडियो को देखकर खुद को ठंडक पहुंचा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को भी प्ले कर देता हूं। पहले कुरान या पहले संविधान? पहले कुरान, पहले कुरान। जय भीम व जय मीम वालों की यही हकीकत है। जय भीम वाले तैयार हैं अपना सरिया लेकर डालने के लिए, बस वो सही समय का वेट कर रहे हैं। अब आइए आपको एक पत्रकार महोदय से मिलाते हैं। हम लोग का एससी कास्ट का है। आरक्षण समझते हैं? रिजर्वेशन? नहीं नहीं हैं? नहीं। +2 पास है ना आप? हाँ। हायर सेकेंडरी। हाँ। रिजर्वेशन नहीं समझते? हाँ रिजर्वेशन क्या सुना है, ट्रेन में होता है रिजर्वेशन। अच्छा, नौकरी और चुनाव में ये सब नहीं जानते हैं ना? नहीं, पढ़ाई में नहीं। चलिए। हाँ, और अम्बेडकर साहब का नाम सुने हैं? अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर? भीमराव नहीं 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 सुने। आप हल्दर हैं, SC हलदार हैं। हलदार हाँ। ना आप आरक्षण को जानते हैं ना आप अम्बेडकर को जानते हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल को जानते हैं? नहीं। उनको भी नहीं जानते हैं। गूगल में सर्च कीजिए रिजर्वेशन के बारे में ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। फोटो आपको नहीं देखे होंगे, हम आपको दिखाते। देखिए ये अंबेडकर साहब हैं, ठीक है। बेचारा पत्रकार बाबा साहब के बारे में बताने गया, बाबा साहब के द्वारा जो रिजर्वेशन दिलवाया गया उसके बारे में बताने गया, लेकिन ये ट्रेन का रिजर्वेशन बीच में आकर बैठ गया। जिन चीज़ों का अम्बेडकर जी ने विरोध किया, जिन्हें आडंबर पाखंड बताया, आज ये सब वही करने पर लगे हुए हैं। अगर आज अम्बेडकर जी जिंदा होते तो वो अपना सर पकड़कर बैठ जाते। करनी है, मैं खाली एक नारा लगाऊंगा, 3 हाथ खड़ा करके जवाब दीजिए। 3 हाथ। कांग्रेस पार्टी। ये क्या है भाई, कांग्रेस पार्टी में कैसे कैसे नमूने भरे हुए हैं। ये किस तीसरे हाथ की बात कर रहा हो? इस तीसरे हाथ का कांग्रेस आखिर क्या करेगी। खैर अब आइए आपको एक लड़की के डांस की वीडियो दिखाते हैं कि कैसे कांग्रेस ने अपनी गंदी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो इस वीडियो को कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक के द्वारा एक्स पर पोस्ट किया गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि लड़की जिस स्टेज पर डांस कर रही थी उसके पीछे ABVP का पोस्टर लगा हुआ था। और ये अपनी गंदी राजनीति चमकाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे उस वीडियो को शेयर कर देती हैं, बिना उस लड़की की परमिशन लिए, ना ही उस लड़की के फेस को ये ब्लर करती हैं। और ये काम किसी और के द्वारा नहीं, एक महिला के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तुम्हें डांस पसंद नहीं आया, डांस वल्गर लगा, तुम्हें ABVP को टारगेट करना था, तो कम से कम उस लड़की के चेहरे को ब्लर तो कर ही सकती थी। और अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद जो छात्रा थी उसकी भी एक वीडियो सामने आई है।
हेलो, जय श्री राम। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो MSU कल्चर फेस्ट में जो मैंने डांस किया था वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया था, जिसके कारण बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैंने वडोदरा की संस्कारी नगरी में पता नहीं ऐसा क्या कर दिया या अश्लीलता फैला दी है, जबकि मैंने उसमें सिर्फ नॉर्मल साड़ी पहनी हुई थी। हाँ ठीक है, मेरा सॉन्ग सिलेक्शन गलत था सॉन्ग का, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ, पर ये इतनी भी बड़ी बात नहीं होगी जिसको आपने इतना बड़ा हवा मचा दिया है, जैसे कि मैंने कोई देशद्रोह कर दिया हो। मैं ना ABP वालों को जानती हूँ ना NSUI वालों को जानती हूँ। मुझे नहीं पता था कि अगर मैं एक कल्चरल फेस्ट में बॉलीवुड सॉन्ग पे डांस कर लूंगी तो उसका इतना हवा बन जाएगा। मुझे पता होता तो मैं ऐसा कुछ करती ही नहीं। और ये जो NSUI वाले हैं जिन लोगों ने ये इतना फैला दिया है, इन लोगों ने मेरी मेंटल हेल्थ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरे पे क्या बीतेगी। मैं ये सब अपने बारे में सुनूंगी तो मुझ पे क्या होगा कि किसी लड़की ने पहली बार किसी बॉलीवुड सॉन्ग पे डांस किया है। नहीं ना, अभी मुझ पे क्या बीत रही है मुझे ही पता है। बस मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कोई वीडियो डालते हो तो कभी किसी लड़की के बारे में सोचना करो। मैंने कोई अश्लील कपड़े नहीं पहने थे, मैंने एक सिंपल साड़ी पहनी थी, अपने आर्ट को एक स्टेज पर प्रेजेंट किया था। ठीक है वो कल्चरल फेस्ट था, पर मुझे मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मैंने पहले भी डांस किया था। मुझे नहीं लगा था कि अगर मैं एक बॉलीवुड सॉन्ग पे डांस कर लूंगी तो उसका इतना बन जाएगा कि मेरे संस्कार भंग कर दिए यहाँ। तो ठीक है, आप लोग बॉलीवुड सॉन्ग भी मत सुनो ना, आप इतने ही संस्कारी बनते हो तो मत सुनो आप बॉलीवुड सॉन्ग भी। मेरी मेंटल स्थिति को क्या बिगड़ती है मैं जानती हूँ ना। एक छोटी सी बात को इतने सारे मुद्दे होते हैं देश में, उनको छोड़ने के बाद आपको सिर्फ मिर्च मसाला चाहिए होता है, इसलिए आपने सिर्फ लड़की को टारगेट कर दिया कि इसने ऐसा कर दिया, जबकि मैंने इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। और भी मुद्दे हैं देश में, और भी मुद्दे वडोदरा में, इसको इतना बड़ा बना दिया। तो बस मेरे आप लोगों से यही विनती है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो किसी भी लड़की के बारे में सोचते नहीं है कि उस पे क्या बीतेगी, ऊपर बस लोगो लगा देंगी, अश्लीलता फैलाई जा रही है। उससे आपको ये पता नहीं चल रहा है कि मुझ पे क्या बीत रही है। आपने एक बार भी नहीं सोचा वो वीडियो डालने से पहले, न मुझसे परमिशन ली कि मेरा पर्सनल वीडियो क्यों डाला जा रहा है। आपने सिर्फ दूसरी पार्टी को, उन लोगों को टारगेट करने के लिए एक लड़की का सहारा लिया। आप लोगों को इस चीज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि ठीक है मेरा सॉन्ग ऑफ सिलेक्शन गलत है, आई एम रियली सॉरी, बट मैंने ऐसा कुछ इतना बड़ा नहीं कर दिया कि जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिले और इतने बड़े लेवल पे मुझे बोला जाए। धन्यवाद। कांग्रेस आने वाले 10-20 साल क्या सत्ता में सदियों तक नहीं आने वाली है, क्योंकि देश के जो असली मुद्दे हैं वो उनसे नहीं उठाए जाते हैं, बस ये चिन्नी चोरी वाली राजनीति करना जानते हैं। अगर आप ट्विटर पे जाकर चेक करेंगे सुप्रिया स्नेहत का अकाउंट, रागनी नायक का अकाउंट है, जो भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, तो वहाँ ऐसी ही चिन्नी चोरी वाली हरकतें भरी हुई हैं। फालतू के मीम मोदी जी के नाप शनाप वीडियो बना के AI के द्वारा पोस्ट करने पर लगे हुए हैं। जब आप किसी भी कांग्रेसी का सोशल मीडिया अकाउंट उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी जेन्युइन मुद्दा नजर नहीं आएगा। वहाँ सारे के सारे चमचे बस राहुल गांधी को खुश करने के लिए मोदी को बेमतलब में मीम बनाकर टारगेट करने पर लगे हुए हैं और इस तरह की वीडियोस बनाकर किसी लड़की का कैरेक्टर खराब कर रहे हैं। बाकी कांग्रेस की प्रवक्ता इतनी बेशरम है कि इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद, उस लड़की की ऐसी वीडियोस आने के बाद जहां पर वो रो रही है बुरी तरह से, उसके बावजूद भी इस बेशरम औरत ने उस ट्वीट को डिलीट नहीं किया है। लेकिन जब इस लड़की ने आवाज उठाई, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, कांग्रेस को इस घटिया राजनीति के लिए टारगेट किया, तब इन कांग्रेसियों ने उस लड़की का सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड जरूर करवा दिया। एक तरफ ये NSUI वाले वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और जब एक लड़की अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को गलत साबित करने के लिए अपनी आईडी पर कोई पोस्ट करती है, उस पोस्ट के रिस्पांस में ये लोग क्या करते हैं, उस पोस्ट से ये लोग डर जाते हैं और अपनी पूरी ताकत लगा के मास मीडिया के कॉन्टेक्ट से ये लोग जो मेरी आईडी है उसको सस्पेंड करा देते हैं। अगर आप लोग इतने ही सही हो, अगर आप लोगों ने इतना ही सही किया है तो आप लोग डरे क्यों? आप लोगों ने क्यों मेरी आईडी को सस्पेंड करा है? आप लड़ते, जैसे कल आप मेरी वीडियो वायरल कर रहे थे, आज जो मैंने डाली थी उसको क्यों सस्पेंड किया आप लोगों ने? ये आप लोगों की मानसिकता बताता है कि अगर लड़की खुद के लिए आवाज उठा रही है, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू का आप लोगों के लिए कोई मतलब ही नहीं है। आपको सिर्फ अपना जो प्रोपोगेंडा फैलाना होता है, पॉलिटिक्स, आप वही फैलाते हो, ठीक है। आप लोगों ने एक लड़की की आवाज को दबाने के लिए उसकी आईडी सस्पेंड करा दी। इससे ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट भी कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर आप इतने सही हो तो अच्छे से लड़ो, ठीक है। ये ऐसे मत लड़ो कि सस्पेंड, डर मत जाओ। एक तरह से आप डर ही रहे हो, ठीक है ना। तो ये है फट्टू व डरपोक कांग्रेस। जब एक लड़की ने अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा, तो उन्होंने उस लड़की का सोशल मीडिया अकाउंट ही सस्पेंड करवा दिया। भाई
जाहिलियत की भी हद होती है। ये वीडियो देखिए। समय समय की बात है मेरे भाई, कांग्रेस के जमाने में 1 रुपए में अनाज मिल जावे था, इसीलिए अनाज का फोटो छपा हुआ था 1 रुपए पे। और आज के जमाने में 1 रुपए में कुछ नहीं मिलता, इसीलिए ठेंगा छपा हुआ है। आंटी का कहना है कि कांग्रेस के टाइम पे 1 रुपए में अनाज मिल जाता था, इसलिए अनाज छपा था, और अब 1 रुपए में कुछ नहीं मिलता, इसलिए ठेंगा छपा है। लेकिन ये थंब वाला सिक्का आया कब था पता है? 2007 में। और उस टाइम सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। मतलब आंटी, आपकी कांग्रेस ने ही जनता को ठेंगा दिखा दिया था। और एक बात बताओ, अगर कल को 1 के सिक्के में हाथी बना देंगे तो क्या हाथी मिलने लगेगा? खैर, यही तो कला है कांग्रेस की। देश में जो कम पढ़े लिखे हैं उनको गलत जानकारी देके कुछ भी बुलवाओ। वैसे इस अनपढ़पने से हटके 1 रुपए की कितनी वैल्यू होगी ये वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन पर डिपेंड करता है। हर बात पे बीजेपी गवर्नमेंट को ब्लेम करने से पहले थोड़ा पढ़ लिख भी लेना चाहिए। कांग्रेस इकोसिस्टम के मिसगाइड करने वाले ऐसे कई रील्स आपको दिखेंगे, इनको लाइक करने से पहले थोड़ा गूगल सर्च जरूर कर लो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने कभी ना कभी व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर इस पोस्ट को जरूर देखा होगा, जहाँ पर ये 2 सिक्के दिखाए जाते हैं, जहाँ पर एक में अनाज होता है, एक में अंगूठा दिखाया जाता है, और इसे ऐसा शेयर किया जाता है कि मोदी के आने के बाद अब जनता को अंगूठा मिल रहा है। लेकिन उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये फैक्ट समझ आ गया होगा कि ये सिक्का भी कांग्रेस ने ही निकाला था, कांग्रेस ने ही देश की जनता को ठेंगा दिखाया था, और उसके परिणाम में देश की जनता ने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया। क्यों भाई, तुम लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से हो जी? कहाँ से हो? डालीबाग या ऑफिसर्स कॉलोनी में लगा रहे हो? कहाँ के हो भैया? हमको तो मालूम नहीं। ये किस जगह के रहने वाले हो? जो भी संतोष भाई के। नहीं, क्या नाम है आपका? जुल्हा सेन। तो कहाँ के रहने वाले हो? बालोड। नहीं, वैसे कहाँ के रहने वाले हो? बांग्लादेश? जी। हैं? कहाँ के रहने वाले हो? बालोड रहती है। नहीं, वो तो रहते हो लखनऊ में, वैसे कहाँ के रहने वाले हो? पैसा नहीं, कहाँ के रहते हो? रहने वाले कहाँ के हो? बालोड। कहाँ से आए हो? आसाम की। आसाम से आए हो? आसाम में कहाँ से? आसाम में कहाँ से हो? कामरूप डिस्ट्रिक्ट। कामरूप डिस्ट्रिक्ट जी। मैं लखनऊ से ऐसी 1-2 नहीं कई वीडियोस देख चुका हूँ। लखनऊ में आज बहुत ही बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रही है। आज बांग्लादेशियों को षड्यंत्र पूर्वक लखनऊ में बसाया जा रहा है, और यहाँ आकर ये खुद को असम का बताते हैं, और ये डीजीपी के आवास व मुख्यमंत्री आवास के आसपास में साफ सफाई का काम कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि लखनऊ की जो नगर पालिका हो वो इस बात से अनजान हो, इसे सबकी जानकारी ना हो। इससे पहले भी कई पत्रकारों ने इस पर सवाल उठाए, इस पर वीडियोज बनाई है। बाकी का भी ये जाँच का विषय है कि किसके कहने पर, किसकी सिफारिश पर, किसकी पहुंच से लखनऊ की नगर पालिका इन रोहिंग्यों को काम पर लगा रही है। योगी जी को इस ओर ध्यान देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर कोई धमकी वमकी कुछ भी करता है ना, तो आप तुरंत आइए हमारे पास में। सारी जगह हमारे कैंप हैं। अगर कोई तुम्हें कुछ बोल भी देगा ना, तब भी हम उसको वोट गिरने के भी लायक नहीं छोड़ेंगे फिर। इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। हाँ बाबा, वोट डालने जाना? नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? यहाँ पे डालोगे? हम यहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे। कोई नहीं आएगा तुम्हारे घर, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, कोई नहीं आएगा। टेंशन ना लो, डरो मत इस बात से। नहीं, हम सिपारिश। पश्चिम बंगाल के लोगों में आप देख रहे हैं कितना डर बैठाया जा चुका है ममता के गुंडों के द्वारा। आज पश्चिम बंगाल का जो आम हिंदू है वो वोट डालने के लिए तैयार नहीं है। सेना के द्वारा उन्हें इतना समझाया जा रहा है, बट उसके बावजूद भी, क्योंकि जो वहाँ के आम नागरिक हैं, आम वोटर हैं, वो भी इस बात को अच्छे से समझते हैं कि सेना यहाँ 4 दिन रहेगी, 5 दिन रहेगी, 10 दिन रहेगी, उसके बाद सेना चली जाएगी, बट उन्हें तो यहीं पर रहना है। आज पूरे पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। ममता दीदी की तानाशाही चरम पर है। सारे के सारे काफिर एम्प्लॉय सुन ले कि हम यहाँ पर 8 टीम लीडर्स मुस्लिम हैं, तो जैसा हम कहेंगे वैसा ही होना चाहिए। सभी के सभी बीफ खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, और यहाँ पर पूजा पाठ का ढकोसला कोई भी नहीं करेगा। सिर्फ नमाज अजान दी जाएगी, और कन्वर्ट जल्दी से जल्दी हो जाओ तो अच्छा रहेगा, सैलरी के लिए, प्रमोशन के लिए। और किसी को अगर एतराज है तो मेरे कैबिन में आ जाओ। आप 8 हिंदू गर्ल्स कम अभी। ये कहानी सिर्फ एक नासिक आईटी कंपनी की नहीं है, पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की यही सच्चाई है। आज स्टेप बाय स्टेप हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है इन जिहादियों के द्वारा। कन्वर्जन की प्लानिंग चल रही थी, उसके बारे में आई बिलीव सबको पता होगा, लेकिन किसी भी लेफ्टिस्ट, लिबरल, लीडर ऑफ अपोजिशन या कोई भी सेकुलर का कीड़ा इस पे कोई कमेंट, रिमार्क, ट्वीट कुछ नहीं करेगा।
लेकिन तब अभी कुछ 1-2 साल बाद अगर कोई नासिक फाइल्स के नाम से मूवी आएगी या नासिक स्टोरीज़ के नाम से कोई मूवी आएगी तो सारे चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा है, ये हमारे देश में हिंसा फैलाने के लिए हो रहा है। टीसीएस में पढ़े लिखे एम्प्लॉयज़ आते हैं, वो इस माइक्रो लेवल की प्लानिंग कर ही नहीं सकते हैं। ये सब अंधभक्त, गवार और अनपढ़ लोगों की बातें हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आज कुल मिलाकर सच ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ सेकुलर होने का दिखावा करते हैं। इनका सेकुलरिज्म तब तक ही काम करता है जब तक जो सामने वाला अपराधी है वो मुस्लिम ना हो, और जैसे ही जब भी कोई घटना होती है वहाँ पर जो अपराधी है वो विशेष मजहब का निकल कर आता है, तब वहाँ पर इनकी बोलती बंद हो जाती है। टीसीएस नासिक में जो हुआ उसी के एग्जाम्पल पूरे देश की टेक कंपनियों से आ रहे हैं। पूरे देश में कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक अलग ही जिहाद चल रहा है। अमेज़न हो या महिंद्रा, सभी में बीपीओज के अंदर ये एक तरीका अपनाया गया है जहां पर एक विशेष हेड, एचआर हेड ही होता है जनरली, वो एक पर्टिकुलर तरह के लोगों को अपॉइंट करता है ट्रेनिंग के लिए, और उसके नीचे सारे हिंदुओं को ही रखा जाता है। सोचिए अगर ये इसी तरीके से पढ़े लिखे लोग जिहाद फैलाते रहे तो डेमोग्राफी चेंज होना तो निश्चित है। अनपढ़ पंचर बनाता है, बम फाड़ता है, और पढ़े लिखे डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं, और हम सेकुलर बने बैठे हैं। आज हमारे पूरे देश में कॉर्पोरेट जिहाद बड़े स्तर पर सुनियोजित तरीके से चलाया जा रहा है, जिसमें बाकायदा प्लानिंग करके जो एचआर होता है, जो उनके टीम लीडर होते हैं, वो फ्रेशर हिंदू लड़कियों के लिए फंसाते हैं, टारगेट करते हैं, फिर उन्हें ब्लैकमेल करके उनके लिए धर्मांतरण के लिए फोर्स करते हैं। और आज इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो हमारे देश का विपक्ष है वो इस पर मौन है, कोई भी चर्चा नहीं, इस पर कोई भी डिबेट नहीं हो रही, कोई भी बात नहीं करना चाहता। और जो खुद को सेकुलर मुस्लिम बताते हैं, जो बताते हैं कि हम भाईचारे में यकीन रखते हैं, हम हिंदुओं के लिए भी बोलते हैं, मुस्लिम के लिए भी बोलते हैं, आज इस पर वो भी मौन है, क्योंकि ये घटना उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठ रही। और ये जो नासिक में घटना हुई है, घटना ठीक इसके विपरीत होती तब हमारे देश का पूरा विपक्ष फर्श पर अपने हाथ मार मार कर अपनी चूड़ियां तोड़ लेता। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। आप सबसे यही आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आप शेयर नहीं कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि अपनी इस वीडियो की रीच बराबर बनी रहे और लोगों तक भी अपनी वीडियो पहुंच पाए। और यदि आप लोगों ने मुझे अब तक ट्विटर यानी कि एक्स पे फॉलो नहीं किया है तो एक्स का लिंक भी आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा, या आप ट्विटर पे सर्च कर सकते हैं पैट्रियट दुर्गेश, आपको अपना अकाउंट मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।